हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज है 26 दिसंबर। आज हमारा आईबीपीएस एसओ का जो फर्स्ट शिफ्ट का हमारा जो एग्जाम है ये हो चुका है और हमारे पास इसका एनालिसिस भी आ चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका अभी अभी एग्जाम हुआ है, हमारे पास इसका एनालिसिस आ चुका है। तो अगर आपका सेकंड या थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो आप इस एनालिसिस के बेस पर जा करके एग्जाम दे करके अपना थोड़ा फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बातचीत करी, काफी टाइम हमें लग गया इस सारे प्रोसेस में। इसके अलावा हमने बहुत सारे पोल्स भी कंडक्ट कराए। तो ये सारा एनालिसिस उस पर बेस्ड है। ये हमने किसी एक दो स्टूडेंट्स के ऊपर रिजल्ट मतलब एक दो स्टूडेंट से बात करके ये हमने सारी चीजें नहीं दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। उनसे हमने पोल्स कंडक्ट करा करके सारी चीजें पूछी हैं। नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स, कितने क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर्स, कितने टॉपिक्स में से चीजें सारी पूछी गई, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस एनालिसिस में बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। बिफोर दैट, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलता हूं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एग्जाम पैटर्न को हम जान लेते हैं। क्या हमारा एग्जाम पैटर्न था दोस्तों? सेम हमारा जैसे जो 50 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के थे, जिसमें 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है, तो आपको 40 मिनट्स उसके लिए मिले थे, सेम वही रहा। आपके रीजनिंग के भी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आए। मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 थे और 40 मिनट आपको इसके लिए भी मिले गए थे। इसके बाद एप्टीट्यूड, आपका जो मैथ्स था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे। इसके बाद इसमें जो मार्क्स थे वो भी 50 और 40 मिनट जो है दोस्तों आपको दिए गए थे। टोटल पेपर था दोस्तों आपका 2 घंटे का, 120 मिनट्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 150 और जो मार्क्स थे वो होंगे आपके 125। तो 150 क्वेश्चंस दोस्त आपके आज भी एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों, देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में से कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए। ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इंग्लिश। दोस्तों, आपको बताते हुए हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो आपको इस यूट्यूब चैनल, जो हमारा जेसी एकेडमी चैनल है, यूट्यूब चैनल, मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस दोस्तों आपको वहां से देखने को मिले हैं। मैंने आपको यहाँ पर क्लोज चाहिए, आपका फिलर्स हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, जो फ्रेजेस थी हमारी, और आपकी कई सारी जितने भी हमने टॉपिक्स आपको पढ़ाए, उसमें से दोस्तों सवाल आए। एरर डिटेक्शन पे मैंने आपको वीडियो दी, उसमें से भी क्वेश्चन आए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए। ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये सारा डेटा है, मैं आपसे शेयर करना हूं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आरसी की। दोस्तों, 2 आरसी पूछे गए हैं। दो टू आपके आरसी पूछे गए थे इसमें। तो दोस्तों, आरसी में और जो इसका लेवल था, मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा बेहतर था। मतलब मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल का जो आरसी है आपका पूछा गया है आज के आपके एग्जाम में। 2 आरसी आए थे। अगर मैं टॉपिक की बात करूं दोस्तों आरसी के, तो एक टॉपिक आया था आपका इंडोनेशिया की कोई रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इंडोनेशिया से कोई रिपोर्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये आया था। दूसरा एक आया था इम्यूनिटी पर, एक आपका जो है आपका पूछा गया था आरसी। तो आरसी थोड़ा सा लेंदी होगा, ये मुझे पता है बात। तो इसमें थोड़ी बहुत दोस्तों दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपने अच्छे से हमारे चैनल को फॉलो किया है तो इस पे सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं एरर डिटेक्शन की, कितने सवाल पूछे गए एरर से? दोस्तों, एरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों एरर से पूछे गए हैं, और लेवल था इजी। 4 से 5 क्वेश्चंस दोस्तों एरर से पूछे गए। मैंने पूरा आपको कराया है हर एक चीज हमारे जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी भी इन चीजों को नहीं देखा हुआ है तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जाकर के आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, जो कि आईबीपीएस पीओ का आपका एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए। ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं इस वीडियो के। इसके बाद दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस में से एक दो सवाल थे। क्लोज टेस्ट दोस्तों नहीं आया है अभी तक। मुझे जो भी स्टूडेंट्स मिले उन्होंने बोला क्लोज टेस्ट पर सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा ही मतलब अलग चीज थी कि क्लोज टेस्ट पर क्वेश्चन नहीं है, और हमारी बहुत ज्यादा क्लासेस क्लोज टेस्ट पर नहीं हुई है। क्योंकि मुझे लग रहा था क्लोज टेस्ट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, पक्का नहीं था। मैं श्योर बोल रहा हूं, मैं पक्का नहीं था, क्योंकि पसंदीदा टॉपिक है, पूछा जा सकता है। एक क्लास मैंने लेकिन दोस्तों इस पर भी ली थी। पर आपके पास आइडिया था, आता है नेक्स्ट शिफ्ट में, दैट्स वेरी नाइस, लेकिन इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। अच्छा दोस्तों, फिलर्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ तो भाई, फिलर्स में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन शायद फिलर्स में से आए हैं। बहुत ज़्यादा श्योरिटी फिलर्स पर मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ, फिलर्स पर भी मैंने आपके लिए क्लास कराई है। वर्ड स्वैप से दोस्तों सवाल आए हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे-पूरे, 5 क्वेश्चंस। और दोस्तों जो लेवल था वो था आपका ईज़ी टू मॉडरेट। आपका जो इसका लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं पूछा गया है वर्ड स्वैप का। अच्छा दोस्तों, फ्रेज रिप्लेसमेंट में से सवाल पूछे गए हैं। ये जो फ्रेजल वर्ड फ्रेज रिप्लेसमेंट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट में से दोस्तों 5 सवाल पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने क्लास ली हैं, 2 पूरी वो भी फ्रेज रिप्लेसमेंट में, और इनका लेवल भी इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा मतलब ठीक ही था। मतलब मैं कहूंगा देखिए दोस्तों, इंग्लिश अच्छे लेवल की पूछी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन हमेशा अच्छा आता है। एरर जो थे आपके वो इजी टू मॉडरेट थे, मैं आपको कहूंगा, मतलब इसी के बीच में ये कहीं होंगे। इसके बाद इजी टू मॉडरेट आपके वर्ड स्वैप थे। इजी तो मैं नहीं कहता हूं, देखो दोस्तों इंग्लिश जैसी चीजें इजी नहीं होती है, मतलब इसीलिए मैं मॉडरेट लेके जा रहा हूं, मॉडरेट आए होंगे ये बात मैं मान रहा हूं। इसके बाद दोस्तों फ्रेजल, ये जो आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट है इसमें से भी सवाल पूछे गए हैं, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने मॉडरेट बताए हैं, लेकिन मैं इजी ले ले रहा हूं, इसके बीच में कहीं होगा, मॉडरेट के थोड़ा पहले इसका लेवल स्टैंड कर रहा होगा, या फिर आप मॉडरेट भी मान सकते हैं। इसके बाद टोटल दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छा दोस्तों नई चीज पूछी गई थी, वो थी मैच द फॉलोइंग में से। मैच द फॉलोइंग में से दोस्तों हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस जो है आए हैं। और एक बार मैंने आपको ये बात बोली भी है कि आप मैच द फॉलोइंग को हमेशा करके चले, कि कभी क्या पता एग्जाम में पूछ ली जाए ये चीज, तो आपको इससे फायदा हो। तो दोस्तों ये हमारा था आपका इंग्लिश का एनालिसिस। एक तो वो साइनो भी पूछेगा दोस्तों, साइनो पर मैंने आपकी कितनी क्लासेस ली हैं। साइनो पर मैंने आपको 2 से 3 क्लासेस दी हैं। आपको मैंने हमेशा बोला है कि वोकैब हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करता है। 3 शब्द, मुझे 4 शब्द मिले हैं अभी, मेरे पास 3 है। एक तो सबसे पहले दोस्त आपको मिला है एक वर्ड लेटेंट। लेटेंट दोस्तों एक शब्द मिला है। दूसरा मिला है एनकरेज्ड, एनकरेज। इसके बाद दोस्तों एक वर्ड मिला है वांटेड, वांटेड हम इसको पढ़ते हैं। ये दोस्तों मिले हैं। ये सारे दोस्तों हम हमारी क्लासेस में करते रहते हैं, ये वर्ड्स हमारी जो क्लासेस आती है यूट्यूब चैनल पर, ये वर्ड्स सारे के सारे उनमें से ही हैं। तो आप कंटिन्यूअसली अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो इंग्लिश के वोकैब में तो आपको दोस्तों कहीं दिक्कत नहीं आनी, और ये मैंने सारा एरिया लगभग कवर किया है। तो इंग्लिश दोस्तों सारा वहीं से आया है, आप चाहें तो हमारा चैनल जाकर के पूरा एक बार देख सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसके अटेम्प्ट्स की बात कर लेता हूं। इसके अटेम्प्ट्स एक बार हम लास्ट में जरूर देखेंगे, इसके पूरा मैंने अटेम्प्ट्स मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, तीनों का गुड अटेम्प्ट्स मैंने आपको बताया है, और टोटल पेपर का ही बताया है। तो अब थोड़ा सा वेट करें, हम पहले सारा एनालिसिस देख लें, फिर हम गुड अटेम्प्ट्स को भी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों रीजनिंग। हम रीजनिंग में देख लेते हैं भाई कहां से क्या आया हुआ है। दोस्तों रीजनिंग आपका जो आया है बैंकिंग लेवल जैसा ही आया है, जैसा बैंकिंग का आपका बोलते हैं ना बैंकिंग छाप लेवल, वैसा ही लेवल पूछा गया है। ऐसा नहीं है कोई चेंज हो, वैसा ही लेवल आता है बैंकिंग का, रीजनिंग का हमेशा से अच्छा लेवल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पजल की बात कर लेते हैं। पजल ने क्या रोल प्ले किया दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चंस पजल से आए हैं, और लेवल जो है दोस्तों मॉडरेट प्लस बताया जा रहा है। मॉडरेट प्लस मतलब मॉडरेट के थोड़ा सा ऊपर। तो 3 से 4 क्वेश्चंस दोस्तों आपके पजल में से आए हैं। डेटा सफिशिएंसी से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, और इसका जो लेवल था ये भी मॉडरेट ही बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा मतलब टफ या बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बताया गया। अच्छा दोस्त, सिलोगिज्म में से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, ये भी आप नोट कर लें। वही सेम बैंकिंग लेवल मैं बोलता हूं ना, जैसे बैंकिंग लेवल ना इजी ना टफ, मैं बैंकिंग लेवल ज्यादा यूज करता हूं। इसके बाद दोस्तों इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बता दूं 5 सवाल दोस्तों पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस इसमें से ही पूछे गए, मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है दोस्तों, इजी टू मॉडरेट मैं कहूंगा इसके मुझे मिले बहुत सारे लोगों से। कोडेड कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों सवाल आए हैं, एक आध सवाल सुनने में आया है कि इसमें से भी आया है, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। डायरेक्शन सेंस से दोस्तों सवाल पूछे 2 से 3, तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, मॉडरेट पर आकर सिमट जाते हैं। तो मॉडरेट आप रखें, इजी टू मॉडरेट मैं कहूंगा, मान ले। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपका डायरेक्शन सेंस। ब्लड रिलेशन से दोस्तों आपके 3 सवाल पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन से। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से दोस्तों 3 से 4 सवाल यहां भी पूछे गए। 3 से 4 सवाल आपके लॉजिकल रीजनिंग से हमारे पूछे गए। इसके बाद दोस्तों रैंकिंग से बहुत ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिले हैं। बाकी अगर मैं मिसलेनियस से बात करूं, तो कुछ सवाल हमको दोस्तों मिसलेनियस से भी देखने को मिले हैं। तो ये दोस्तों आपका एक रहा है आपका एग्जाम में। अच्छा, इन इक्वेलिटी से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। जी हाँ दोस्तों, इन इक्वेलिटी से आपको
कोडेड इनइक्वालिटी, हाँ दोस्तों, कोडेड इनइक्वालिटी से हमको 3 से 4 सवाल देखने को मिले हैं, एक सवाल नहीं। कोडेड इनइक्वालिटी से हमको 3 से 4 सवाल देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं 3 से 4 सवाल कोडेड इनइक्वालिटी से आए हैं। इसके बाद मैं आपको और बताऊं तो अल्फाबेटिकल सीरीज, आपने सीरीज सुना होगा अल्फाबेटिकल, इसमें से भी दोस्तों एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद नंबर सीरीज से भी दोस्तों एक सवाल पूछा गया है। तो इसमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दोस्तों रीजनिंग का लेवल। ये सारी चीजें वही जो बैंकिंग में जनरली पूछी जाती हैं वही रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया है इन्होंने, सिंपल सोबर लेवल उन्होंने रखा है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। भाई मैथ्स क्या कर रहा है हमारा आज के एग्जाम में? दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं आपको अप्रोक्सीमेशन या डीआई, चलो डीआई की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था दोस्तों, 15 नंबर की डीआई पूछी गई, 15 क्वेश्चन आए होंगे, 15 क्वेश्चंस पूछे गए। लेवल तो दोस्तों इसका बेहतर ही होता है, तो मैं मॉडरेट से प्लस कहूंगा कि हाँ दोस्तों इसका लेवल आ रखा है। दोस्तों अगर मैं डीआई की बात करूं तो एक तो देखो आपका दोस्त लाइन ग्राफ भी पूछा गया है, एक तो लाइन ग्राफ में से सवाल आया है। दूसरा दोस्त आपका टेबल फॉर्म भी पूछी गई है, टेबल में से भी सवाल आया है। तीसरा दोस्त पाई चार्ट भी आपका आया है। तो 3 5 5 की आपकी डीआई पूछे गए हैं, ये हो गया। एक आया है दोस्त आपका कैसलेट डीआई से भी, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और ये मेंसुरेशन बेस्ड थी। क्या थी दोस्त? मेंसुरेशन बेस्ड थी। लेवल इसका दोस्तों मॉडरेट ही था, कैलकुलेटिव तो होती है। अप्रोक्सीमेशन की दोस्त बात करूं, 5 सवाल पूछे गए हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं होता है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर जाओगे, नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। आपको थोड़ा समय लगता है हर चीज में। मिसिंग नंबर सीरीज, जैसा मैं पीछे रीजनिंग में बात करके गया, एक एक क्वेश्चन दोनों में से पूछा गया था, चाहे अल्फाबेटिक थी चाहे नंबर थी। अरिथमेटिक में से दोस्तों हर एक चैप्टर में से, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो, टाइम डिस्टेंस हो, हर एक में से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। हर एक में से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो ये बहुत आराम से आपकी होनी चाहिए थी। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों बहुत ज्यादा अभी तक तो नहीं हमारे सामने आई है। अगर मैं डेटा सफिशिएंसी की बात करूं तो शायद इस पर हम बात कर चुके हैं, 4 से 5 सवाल जो हमारे पीछे रीजनिंग में हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये हमारा क्या लगभग कैलकुलेट हो गया हमारा। मिसिंग सीरीज से हमने बात कर ली। अच्छा दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज थी, सॉरी ये मैं मिस्टेक कर गया, एक मिसिंग नंबर सीरीज से दोस्तों 5 सवाल पूछे गए हैं, वो आपका अलग था। मिसिंग नंबर सीरीज से दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस दोस्तों? 5 मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर आपका लोल और सबका लेवल मॉडरेट था, आपको दिमाग तो लगाना पड़ता है इसमें। मिसिंग नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस में, कितने मिसिंग नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस में आपको दिमाग तो दोस्तों लगाना ही था। और दोस्तों मैं अरिथमेटिक की बात कर रहा था, जैसे हर एक चैप्टर में से एक सवाल पूछा गया, तो इसका भी बड़ा रोल प्ले था आज के आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये हो गई हमारी मैथ्स। अब देखो दोस्तों टोटल आपके ये चैप्टर, ये वाला, ये यहां तक 4 से 5 चैप्टर से आपके 30 मार्क्स के थे, बाकी 20 मार्क्स का आप अरिथमेटिक मान लें। तो ये आपका एग्जाम का रहा है अभी तक का, जो मैंने आपको बताया। और ये सारा पोल बेस्ड, स्टूडेंट से हमने बात करी, काफी समय लग गया हमको एनालिसिस देने में, लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक पुख्ता एनालिसिस मिले जिस पर आप एग्जाम पे जाकर के अपना उसका यूज कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों हम गुड अटेम्प्ट्स की। दोस्तों अगर आपने 74 प्लस अटेम्प्ट किया है, 74 प्लस अटेम्प्ट आपने किया है विथ योर 85% एक्यूरेसी। हाँ अगर आपकी एक्यूरेसी दोस्तों 85%, अगर आपके 7 8 सवाल अगर गलत भी हो जाते हैं, मैं मानता हूं, तो भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। अगर आप 74 प्लस करके आते हैं और आपकी एक्यूरेसी 85% है और आप जो है 8 से 9 सवाल या 7 से 8 सवाल गलत भी करते हैं, तो ठीक है दोस्तों चलेगा, आपके 74 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं दोस्तों तो 26 या प्लस उसके अटेम्प्ट आपके होने चाहिए, क्योंकि बेहतर लेवल की भी इंग्लिश पूछी जाती है, ऐसा नहीं है इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी आ जाती है, वैसे लोगों का हाथ इंग्लिश में तंग रहता है। मैथ्स दोस्तों कैलकुलेटिव है, 21 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट है देन यू आर वेरी मच ओके। 23 प्लस अटेम्प्ट आपका अगर रीजनिंग में है दोस्तों, तो आप सेफ हैं और आप बहुत आराम से सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। 74 प्लस टोटल दोस्तों आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। अच्छा दोस्तों ये सारी चीजें हमने पोल बेस्ड कराई हैं, जो हमारा पोल है
टेलीग्राम चैनल पर हमारा चल रहा है, तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपने भी फीडबैक उस पर दे सकते हैं। आप वहां पर पोल में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, उसमें हिस्सा बनकर लोगों की मदद कर सकते हैं और अपना जो योगदान है वहां पर दे सकते हैं। जो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये आपके सामने है दोस्तों, आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस लिंक को रख रहा हूं, तो आप चाहें तो वहां से भी जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर हमको उस पोल वगैरह में और जो एग्जाम के बारे में नॉलेज है आप हमें वहां पर दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बात जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, टीयर 1 में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर, जैसा मैंने आपको बताया, गुड अटेम्प्ट्स वगैरह ये सारी चीजें कर ली, बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है दोनों चीजों पर, चाहे वो टीयर 1 हो या टीयर 2। टीयर 2 के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है, आप चाहें तो हमें जाकर के वहां ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ये कोर्स है 45 प्लस आवर्स का वीडियो लेक्चर कोर्स है फॉर आईबीपीएस मेंस, जो आपका आईटी ऑफिसर का कोर्स है ये दोस्तों, मार्केटिंग ऑफिसर का दोस्तों ये हमारा कोर्स है। तो आप अगर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फायदेमंद होगा, जिसमें लेक्चर्स, पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम में दोस्तों ये आपका कोर्स होगा, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती हैं, प्लस 1500 प्लस एमसीक्यूज आपको इसमें मिलते हैं एक आपके वीडियो कोर्स में। प्राइस की मैं बात करूं दोस्तों, 2999 का कोर्स है, लेकिन अगर आप इस हमारे JC30 कोड को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 30% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी ओवरऑल 70% पर मिल जाएगा ऑन 2999 के प्राइस पर। और दोस्तों ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट JC Academy www.jcacademy.in पर जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप हमारा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर जाकर पूरी जानकारी कभी भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट एनालिसिस में, जो कि हमारी शिफ्ट 2 का होगा। तो बहुत जल्दी हम उस वीडियो में आपके लिए कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे एग्जाम में हमारे क्या आ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।